हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जैसे कि एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मास। तो फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसमें मोशन होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो मास रहेगा, उसका जो वजन रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा। जो उसका वजन रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी हो। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन होता है। उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, स्ट्रेट वाला नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्यों ग्रेविटी की वजह से? क्योंकि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है, ठीक है। ग्रेविटी क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है। तो ग्रेविटी में क्या है? अर्थ पे क्या है? एक फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कि अगर मैं उड़ूँ, मैं थोड़ा देर जंप करूँ तो कुछ देर बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर जा कर के वो वापस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से फोर्स होता है और उसकी वजह से क्या होता है? स्पीड में चेंजेस आता है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, वो चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे और देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको। तो फॉर्मूला कैसे है? जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये न्यूटन्स जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है। क्या है? अर्थ है। और अर्थ पे कोई पर्सन है। मान लो अर्थ पे कोई पर्सन है, अर्थ पे कोई पर्सन है। तो इसका जो मास है अर्थ के हिसाब से, इसका जो मास है बहुत ही कम है, तो ये स्मॉल एम रहेगा। और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम रहेगा। अभी अर्थ के सेंटर से इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जनरली? क्या? एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया? इक्वेशन 1, न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि ये है एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी फोर्स का इक्वेशन है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है। तो एफ इज इक्वल टू ये है यहाँ पे भी। तो अभी इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या होगा? एम ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? ए क्या? एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ पे आएगा स्मॉल जी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये फॉर्मूला जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे? जो g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ क्या है? 6 इंटू 10⁻⁻11
24 किलोग्राम और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अगर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जी का जो वैल्यू मुझे मिलता है वो मिलता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जनरली न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको जी का वैल्यू 10 कंसीडर करते हैं। कैलकुलेशन सिंपल हो जाए उसके लिए हम लोग जी का वैल्यू जनरली 10 कंसीडर करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये हमेशा न्यूमेरिकल सम में क्वेश्चन में दिया जाता है, जी का वैल्यू क्या 9.8 रहेगा, उसको अगर 9.8 दिया तो भी ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल सम में ही जी का वैल्यू 10 दिया जाता है। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस अभी क्या होता है कि जो जी का वैल्यू है वो उसमें वेरिएशन आता है, जो जी का वैल्यू है उसमें चेंजेस आता है, वो हमेशा सेम नहीं होता है। तो अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे जी का वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है और किसके वजह से आता है, तो वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है शेप चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसके हिसाब से कैसे होता है। तो जो अर्थ जब रोटेशन होता है लोगों को लगता है कि अर्थ जो है वो पूरा राउंड शेप में है, पूरा गोल है, सर्कल में, बट ऐसा नहीं होता है। वो रोटेशन की वजह से उसका जो सरफेस होता है रोटेशन की वजह से ये बल्ज हो जाता है, मतलब थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो ये कुछ ओवल शेप में दिखता है, अंडे की तरह दिखता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से इसका जो रेडियस है वो छोटा रहता है, और सेंटर से इक्वेटर का जो रेडियस रहता है, सेंटर से पोल का जो रेडियस रहता है वो छोटा रहता है, और इक्वेटर का जो रेडियस रहता है वो बड़ा होता है। तो जिसकी वजह से अभी यहाँ पर क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर रेडियस बड़ा रहा तो जी का वैल्यू छोटा मिलेगा, और अगर रेडियस का वैल्यू स्मॉल रहा तो जी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, मोर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोल का जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है, वो छोटा है, तो जी का जो वैल्यू मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और इक्वेटर पे क्या है, रेडियस बड़ा है, ठीक है, रेडियस बड़ा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो जी का वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। तो यहाँ पर शेप चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या होगा, पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। अभी नेक्स्ट जो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो हाइट में क्या है, अर्थ से मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना जी का वैल्यू जो रहेगा वो कम होते जाएगा, ठीक है। जितना मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर, जितना ऊपर मैं जाते रहूँगा उतना जो जी का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सैटेलाइट होता है, वो जो डिस्टेंस है, जो जी का वैल्यू है ऑलमोस्ट 0.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। उसके बाद आता है डेप्थ। ये अर्थ है, अर्थ के नीचे जितना हम लोग जाएंगे, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है वो अभी यहाँ पर है, अर्थ से थोड़ा नीचे है, तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ का जो शेप है वो इतना ही छोटा है, ठीक है। कोई पर्सन अगर यहाँ पे है, मतलब अर्थ के डेप्थ में, अंदर गहराई में जा रहा है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो उसको क्या लगेगा, अर्थ उसके लिए इतना ही छोटा है। और कोई पर्सन मान लो वहाँ के बदले यहाँ आ गया तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ का जो शेप है वो इतना ही है, क्योंकि वो जितना डीप जाएगा उसके लिए अर्थ उसके लिए उतना छोटा होता जाएगा। तो जितना हम लोग डीप में जाएंगे, जितना हम लोग गहराई में जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना जी का वैल्यू कम होते जाता है। और एक सर्टेन टाइम में, अगर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर अगर कोई पर्सन सेंटर ऑफ दी मतलब अर्थ चले जाता है, अर्थ का सेंटर में अगर चले जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था जी का वैल्यू में वेरिएशन। अभी जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मास मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको बोलते हैं मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, चौक के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना उसके छोटे छोटे पार्टिकल है, सब पार्टिकल को मिला करके उसको बोलेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ मैटर, जो कि मास है। अच्छा, अब वेट में क्या होता है, वेट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, लेकिन इसको ऊपर अगर मैं रखता हूँ तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मिला करके उसको बोलते हैं वेट। अच्छा, अब यहाँ वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg, जो कि फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होगा किलोग्राम। तो उसी तरह से
वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स का भी फॉर्मूला है। और जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट होता है, कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है। लेकिन जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये मास और वेट के बीच में डिफरेंस था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू में कैसे चेंजेस आता है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद मास एंड वेट का डिफरेंस देखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।